Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क का आज हमारा पार्ट 4 है। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए हैं और आगे भी यही करेंगे। अगला चैप्टर भी बहुत खास होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर। आप बेफिक्र होकर चीज़ों को करते जाइए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। ये आपके सामने पहले प्रश्न आने से पहले आपके सामने ये है कि अगर आप कोई भी अनअकैडमी पर कोर्स लेने जा रहे हैं तो आप उसमें साहिल 10 लगा सकते हैं किसी भी कैटेगरी में और 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। SAHIL 10 विदाउट स्पेस, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप इस क्वेश्चन को करिए। आपका समय शुरू करता हूँ मैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आराम से इस क्वेश्चन को समझना। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पिछले 3 वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। आप जाके पुराना देख लेना। अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, समझ में आ जाएगा। रक्षा 27 दिनों में किसी काम को करती है। रक्षा क्या करती है? 27 दिनों में किसी कार्य को करती है। स्तर को 45 दिन लगते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि टोटल काम कितना हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना आएगा। हम जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है, जो कि 135 हो जाएगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 135 हो जाएगा। मैंने इसकी इफिशियंसी निकाली, ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आगे क्या बोला गया है कि वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। यानी कि अगर यहां पर क्या होता है, इस तरह के प्रश्नों के लिए एक नियम बताता हूं मैं आपको। काम खत्म होने से कितने दिन पहले रक्षा छोड़कर जा रही थी? 9 दिन पहले। मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि देखो ऐसे नहीं जा सकते, आप पूरा 9 दिन काम करो और काम एंड तक लेके जाओ और काम पूरा खत्म करके जाओ। यानी कि रक्षा 9 दिन पहले जा रही थी ना, मैंने क्या कहा रक्षा से कि 9 दिन काम करो। यानी कि एक दिन में रक्षा अगर 5 काम करती है तो 9 दिन में 45 काम और कर लेगी, यानी कि टोटल काम हो जाएगा आपका 180। अब 180 काम किया गया है, दोनों के द्वारा किया गया है, यानी कि 180 काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 22.5 दिन में। तो ये तरीका आपको अपनाना होगा। अगर कभी भी आपसे बोला जाए ना कि भाई पहले ख़त्म हो जाता है, 4 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि नहीं भाई, आप पूरा काम करके जाओ। तो रक्षा ने 9 दिन काम कर दिया, एक दिन में 5 काम करती है तो 45 काम मैंने इसमें जोड़ दिया, टोटल 180 काम हो गया हमारे पास। तो बस कुछ नहीं किया, टोटल 180 काम हो गया। तो बोला गया है कि मतलब छोड़ जाती है। ईस्टर कितने दिन काम करता है? तो ईस्टर तो पूरे दिन काम करेगा ना, ईस्टर तो पूरे दिन काम करेगा। चलिएगा, तो इसी तरीके से आपका आंसर आया 22.5। अगला प्रश्न इस तरह से है, इस प्रश्न को करके बताइए और आपका समय शुरू करता हूं मैं। इसका सही जवाब क्या होगा?
हाँ तो ईस्टर तो कहीं गया नहीं ना, ईस्टर का पूछा है तो ईस्टर तो पूरे दिन काम करेगा, ईस्टर का कहीं बोला थोड़ी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। एक मृणालिनी है और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिनों में किसी दीवार के आधे हिस्से का पेंट करती हैं। अगर 14 दिनों में आधा हिस्सा पेंट कर रही है तो पूरा हिस्सा कब करेंगी? मृणाली है और संयुक्ता है, पूरा हिस्सा 28 दिनों में करेंगी। हाँ या ना बोल दीजिए भाई। 14 दिन में अगर आधा हिस्सा कर रही है तो पूरा हिस्सा 28 दिनों में कर सकती है। अलग अलग काम करते हुए इसे पूरा रंगने में मृणालिनी का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, मृणाली और संयुक्ता की जो हमसे बोला गया है कि समय 4 गुना अधिक लगता है। आपको इस दिमाग बिल्कुल सही सेट रखना है अपना कि अलग अलग काम करते हुए इसे पूरा रंगने में मृणाली का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना समय लगता है। ठीक है ना, ये आपका समय हो गया। यानी कि भाई अगर संयुक्ता 1 दिन ले रही है तो मृणाली 4 दिन लेगी, संयुक्ता अगर 1 दिन ले रही है तो मृणाली 4 दिन लेगी। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये तो इनका दिन का रेशो है। अगर इनकी इफिशियंसी का रेशो की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, ये इनकी इफिशियंसी का रेशो है। दोनों मिलकर 28 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5 रेशो, यानी कि 5 × 28। आपसे बोला गया है संयुक्ता अकेले पूरा दीवार कितने दिन में पेंट करेगी? संयुक्ता अकेले, संयुक्ता की इफिशियंसी 4 है ना, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए आप लोग, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन को हमेशा तमीज़ से और तहजीब से करना है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। यहाँ पर जो ये अनुपात दे रखा था, ये समय का अनुपात दे रखा था, और हमने बताया था कि जो आपका समय का अनुपात होता है वो उल्टा हो जाता है जब हम इफिशियंसी का अनुपात निकालते हैं और कार्य कांस्टेंट है। तो दोनों मिलकर 5 की इफिशियंसी से 28 दिन तक कार्य करेंगी, तो टोटल काम तो ये आ गया। अब बोला गया कि अकेली संयुक्ता करे, तो इस टोटल काम को अकेली संयुक्ता करे तो संयुक्ता का 4 डिवाइड कर दिया मैंने, तो आपका 4 डिवाइड कर दिया मैंने, यानी कि यहाँ आंसर आ गया 35 दिन। यही आपका आंसर है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा मेरे माध्यम से। अगर अच्छा लगे तो आप दिल से लाइक भी करिए और चीज़ों को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ पाएँ अपने साथ में। आगे चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट को लेकर। यह भी अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे आपको रिवीजन हो जाएगा पिछले वाले कॉन्सेप्ट का। तो आपका समय शुरू करता हूं, इसका जवाब मुझे दीजिए। तो 30 सेकंड का समय हो गया। इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसकी तरफ देखिएगा कि कोई कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात ये है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है ए और बी के। किसका रेशो दे रखा है? ए और बी के टाइम का रेशो दे रखा है 3:5। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं जानता हूं अगर मुझे इनकी क्षमता निकालनी होगी तो अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:3 हो जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो दोनों मिलकर वे इस कार्य को इतने दिनों में करते हैं। ये कितना है? 45/8। दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं 8 इफिशियंसी का गुणा कर दूं, ये मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया 45। आगे क्या बोला गया है कि कितने दिनों में ए अकेले दुगने कार्य को पूरा करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये एक कार्य है, दुगना कार्य करना है और ए अकेला करना चाहता है, तो ए की इफिशियंसी क्या है? 5 है। इसका आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 18 दिन में। सिंपल सा लॉजिक था, क्वेश्चन ऐसे ही करना था आपको। सभी को समझ में आ गया ना कि मैंने क्या क्या किया? टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, कितने दिन लग रहे हैं दोनों को, और दोनों की इफिशियंसी का गुणा कर दो, यही तो टोटल वर्क होता है। जब टोटल वर्क आ गया 8 से 8 कटने पर 45। अब इसने 45 का नहीं बोला, दुगना कार्य, यानी कि कार्य को दुगना करना पड़ेगा। और किसके लिए बोला है? ए अकेला, तो अकेले ए की इफिशियंसी का डिवाइड करना पड़ेगा। 18 दिन आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। क्लियर हो गया सबको?
ठीक है ना। चलिए, थैंक यू भाई, जो शेयर करते हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और अच्छा है आप करते हैं तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, समाज के लिए। तो चलिए इस प्रश्न को, आपका ये क्वेश्चन है, इसको करके बताइए। टाइम सब करता हूं और आप सभी का उत्तर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेले ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकेगा। क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने एलसीएम ले लिया 60, या मैंने निकाला ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी की कार्य क्षमता आ गई 4। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या बोला गया है कि बी 6 दिन काम करता है, बी 6 दिन काम करता है। अब क्या ए स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है क्या? नहीं बोला, तो बोला ही नहीं है तो ए को चालू नहीं करना, केवल ये बोला गया है कि बी 6 दिन काम करता है। तो अगर बी भाई साहब 6 दिन काम कर लेंगे और एक दिन में 4 काम करते हैं तो बी 24 काम कर चुके होंगे। 60 में से 24 काम अगर बी कर चुके होंगे तो आपका 36 काम रिमेनिंग होगा, बचा हुआ होगा। तो ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है? तो ए का आप 3 का डिवाइड कर दीजिए, बचा हुआ काम 12 दिनों में ए पूरा कर लेगा। जो बचे हुए जो काम है 36 है, वो ए कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिनों में पूरा करेगा। आप 3 का डिवाइड कर लीजिए, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। सिवाय सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के कुछ भी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी अपने आप ही। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आपका समय शुरू करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए। टाइम सब कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। अब पहले क्या बोला गया है आपसे कि यहां बोला इस प्रकार गया है कि 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा कि यही तो मेरा टोटल काम होगा। भाई कोई भी काम हो, 14 व्यक्ति हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, बात खत्म हो गई। यहां पर तो मेरी यही बात तो है, 14 व्यक्ति 16 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, यही टोटल काम है। अब आगे देखिएगा, यहां बात खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या बोला गया? 8 व्यक्ति किसी काम को शुरू करते हैं, यानी कि 8 व्यक्ति हैं वो किसी काम को शुरू करते हैं भैया 12 दिनों के बाद, यानी कि 12 दिन तक तो काम करते हैं। 12 दिनों के बाद 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि अब हो गए 16 व्यक्ति। कितने दिन काम करेंगे वो? 16 व्यक्ति की बात करता हूं तो 16 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे जिससे कि काम खत्म हो जाए, यानी कि इसको बराबर कर दीजिए 14m × 16 के। अब मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन इस तरह से दर्शाया गया है कि वही काम है, काम तो वही है, लेकिन पहले क्या कर रहे थे? 14 आदमी 16 दिन में कर रहे थे। अब उसी काम को अलग तरीके से किया गया। ये काम तो पहले कर लिया, उसी काम को अलग तरीके से किया गया। कैसे किया गया सर? कि यहां पर 8 व्यक्ति 12 दिन के लिए पहले ले आए गए, फिर 12 दिन के बाद 8 और ले आए, तो कितने दिन में ये जो काम है वो होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका। मैंने आपके ये टोटल काम को, ये जो टोटल काम है जो अलग तरीके से किया जा रहा है, उस टोटल काम के बराबर कर दिया। यहां से मैं देख रहा हूं m तो मेरा कट ही जाएगा। अब आप देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। मेरा उद्देश्य आपको कैलकुलेशन से बेहतर बनाना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? अगर मैं इसमें से 2 उधार ले लूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16 × 6? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बता दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। ये जो 12 8 96 है, इसको मैं 16 × 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इससे क्या होगा सर? इससे देखो क्या हो रहा है, इससे देखो कितना शानदार चीज हो रहा है। 16 16 और 16 कट गया, यानी कि 14 में से आप 6 घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा डायरेक्टली 8। और यही आपका सही उत्तर है कि
8 दिनों में जो शेष काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। जैसे ही वो 8 आदमी और आते हैं तो वो 8 दिनों में वह शेष कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, कैलकुलेशन को भी समझो कि कैसे आसान बनाई जा सकती है। जो एक 16 दिख रहा था, मुझे यहां भी दिख रहा था, मैं सोचा यहां भी 16 बना लेता हूं ना, तो 16 कॉमन लेके कट गया। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बस यही तरीका है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आई रिपीट, कि एक काम को इस तरह से किया गया और उसी काम को दूसरे तरह से किया गया, दोनों कामों को बराबर कर दिया गया, यही इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समय शुरू करता हूं। टाइम सब करता हूं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को यही समझ में नहीं आया कि सर 12 इंटू 8 को आप 12 इंटू 8 को 16 गुणा 6 कैसे लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, 12 अट्ठे क्या होता है, 96 होता है ना, और 16 सिख भी 96 होता है। चलो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप इसको 2 उधार दे दो ना, यानी कि 6 इंटू 2 लिख दो इसको, और 2 को आप 8 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि भैया देखो, ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी एक काम को 15 दिनों में करते हैं, और ए और सी एक काम को 20 दिनों में करते हैं। अब इन तीनों का क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे जब आपको टोटल काम निकालना होगा। तो एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 आ गया। 60 अगर एलसीएम आ गया तो देखो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, बी प्लस सी बराबर हो गया 4, और ए प्लस सी बराबर हो गया 3। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो तीनों की इफिशियंसी का योग कितना आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी, यही तो आ रहा है, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, और ये किसके बराबर है, 12 के। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 6। तो ए अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है, तो a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है। तो अगर मुझे a निकालना हो तो क्या मैं b प्लस सी को माइनस नहीं कर दूंगा क्या, तो यहां से a की इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो a अकेला कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि a की इफिशियंसी आ गई, मुझे इसी तरह से b की इफिशियंसी निकाल के बताओ, और इसी तरह से c की इफिशियंसी निकाल के बताओ, और ये कितने दिन में काम करेंगे ये भी बताओ दोनों। देखो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट आपका है, जो कॉन्सेप्ट मैं हमेशा से बताता आया हूं आपको, कि भाई साहब यहाँ बोला गया है सर कि ए बी सी 6 है, अब मुझे बी निकालना है ना, तो मैं ए और सी को पुट करूंगा, यानी कि 3 को पुट करूंगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मुझे सी निकालना है तो मैं ए बी को पुट करूंगा 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 20 दिन, ये हो जाएगा 60 दिन, ये तो लेगा 20 दिन, ये लेगा 60 दिन। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए। मैं आपका समय शुरू कर देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर लघुत्तम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं पॉइंट वालों का, वो भी यहां से आपको सीखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए टाइम सब करता हूं मैं, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है, ए एक काम को अकेले 11 दिन में करता है, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में करता है, बी इसे अकेले 16.5 दिनों में करता है, सी के साथ में
सी के साथ मतलब दोनों मिलकर जो है ना a प्लस बी प्लस सी। तो क्वेश्चन का ट्विस्ट ये होता है कि आप सी के साथ को नहीं पढ़ते हो, आप बोलते हो सी है, सी का साथ यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 5.5 दिनों में करते हैं। सी और डी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 22 दिनों में। तो हमें क्या लेना है एलसीएम, ये डिसाइड कैसे करेंगे? देखो मेरी बात सुनना, हमेशा जब आप एलसीएम लेने की तरफ जाओ ना तो पहले देख लिया करो कि दशमलव में कौन कौन है। ये दोनों है ना, इस सबको वॉइस आ रही है? जल्दी से बताओ, सबको वॉइस आ रही है ना? ठीक है, तो देखो 66 डेज आंसर आ गया, हमने डी की इफिशिएंसी भी निकाल ली और 66 डेज आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपको। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोबारा बताऊं इस क्वेश्चन को? चलो दोबारा बताता हूं। देखो क्या किया मैंने, ये लिख दिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि 16.5 का कौन सा मल्टीपल है जो आएगा, जो डबल होने पर 33 आएगा। 5.5 का 11 आएगा, तो 33 और 11 को दिमाग में रखो आप, ना कि 16.5 को और 5.5 को रखो, मत रखो, 33 और 11 को रखो दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैंने देखा 11, 33, 11, 22, तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 66 आ रहा था, तो मैंने 66 ले लिया। 11 से डिवाइड करूंगा 6। अब यहाँ 16.5 है, अगर 33 होता तो 2 आता, 16.5 है तो 4 आएगा। 11 होता तो 6 आता, 5.5 है तो 12 आएगा, 22 तिया 66। अब आप लोग मुझे बताइए ए बी सी डी को मिलाकर कितना आ रहा है? 6 और 4 10 और 3 13, और ए बी सी बराबर है 12 के, तो डी आपका 1 हो जाएगा ना अपने आप ही। डी आपका अपने आप ही 1 हो जाएगा। अगर डी आपका अपने आप ही 1 हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा 66 डेज। ठीक है, चलिए, तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लीजिए। पहला, ये दूसरा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। साथ के साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का कोई कोर्स ले रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ और रीजनिंग का चल रहा है, जनरल अवेयरनेस का चल रहा है, जीके का चल रहा है, जनरल साइंस का चल रहा है, टेस्ट भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं वाईफाई आरआरबी यूज़ करके। कोड है वाईफाई आरआरबी। ठीक है, कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसके बाद में आप देखिएगा रेलवे एग्जाम को सेलेक्ट करेंगे तो वाईफाई आरआरबी आपको लगाना है। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद में आपके गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद में आप देख पा रहे हो कि भैया 6 महीने का और 12 महीने का आप सेलेक्ट कर सकते हो रेलवे एग्जाम में, और कोड लगा सकते हो वाईफाई आरआरबी। सभी सब्जेक्ट के कोर्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, सारी की सारी। अगर आपके कुछ भी कोर्स अधूरे हैं तो पूरा कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, मैथ्स बाय साहिल सर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपको कोई कोर्स से रिगार्डिंग सूचना चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, 844 7780। ठीक है ना, इस नंबर पर आप फ़ोन करके ग्रुप डी बोल दीजिएगा, ग्रुप डी के रिगार्डिंग आपको बात करनी है और एडवांस मैथ का कोर्स लेना है और रीजनिंग का लेना है। ठीक है, एडवांस मैथ का कोर्स लेना है, रीजनिंग का। इस नंबर पर आप कोई समस्या है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो एडवांस मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, उसमें आपका कोर्स चल रहा है। तो चलता हूँ फिर मैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।